राधे राधे। आप सभी लोगों को फ्यूचर क्लासेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में क्लास 10th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले आपको फॉर्मूले आनी चाहिए। पहला पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का होता है, ये होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल बनता है हमारा 90 का और दो बनते हैं हमारे 90 से छोटे यानी न्यून कोण बनते हैं। तो पहली रात में आपको वही बताया गया है, समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा दो न्यून कोण बनते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से छोटे होते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है। इसमें जो भुजा आपकी जी है जी आपकी कर्ण भुजा कहलाती है, जे भुजा हमारी लंब भुजा कहलाती है, जे भुजा हमारी आधार कहलाती है। और इनमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। और इसमें कुछ अनुपात वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। साइन थीटा बराबर जो होता है वो हमारा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और साइन थीटा का ही उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और आधार कॉस थीटा बराबर वो तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर जो होता है वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा जो होता है वो हमारा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। कॉट का वो टेन जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है और जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो जो साइन थीटा है वो लंब बटे कर्ण होगा तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटे लंब होगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। इनको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वो ट्रिक होती है लाल बटे कका। इसमें जो आपकी पहले रेशियो जो बनाते हैं, पहला अनुपात जो बनता है वो एल बटे के की फॉर्म में बनता है। एल बटे के का मतलब होता है साइन थीटा। यहाँ पे एल का मतलब लंब से होता है, के का मतलब कर्ण से होता है। दूसरा जो होता है वो ए बटे के होता है, ए बटे के का मतलब आधार बटे कर्ण और ये कॉस का मान कहलाता है। ये कॉस का होता है, ये साइन का होता है। और जो एल अपॉन ए तीसरा अनुपात जो बनता है वो एल अपॉन ए यानी लंब बटे आधार होता है, वो हमारा टेन का फॉर्मूला होता है। इन तीनों के ही उल्टे देखो, साइन का हो गया एल बटे के तो कॉसेक का होगा के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है तो हमारा सेक थीटा का के बटे यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का जो है वो एल बटे ए है तो कॉट थीटा का हमारा ए बटे एल हो जाएगा। इस आधार पर क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और साइन ए बराबर 4/5 है तो आपको इसमें आधार का मान बताना है। आपको एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाना होगा और समकोण त्रिभुज में कोण भी क्या है? समकोण। समकोण हमारा कहाँ बनेगा? इस साइड, ये हमारा बी हो जाएगा। हमें वैल्यू दी गई है ए में, ए न्यून कोण के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ए बी बचा क्या है? सी, ये हमारा त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। इसमें हमें दिया गया है साइन ए बराबर 4/5, 4/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी एल अपॉन के। यहाँ पे आधार पता करना है। लंब जो दिया गया है वो 4 दिया गया है, के यानी कर्ण जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। हमसे आधार का मान पूछा गया है तो हम एबीसी में पाइथागोरस लगा देंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें कर्ण दिया गया है वो हमारा 5 है और जो लंब दिया गया है वो 4 है। आधार की वैल्यू हमसे पूछी गई है, आधार का मान हमसे पूछा गया है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस का प्लस 4 का वर्ग 16। अभी इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा तो हमारा बचेगा 9 और 9 होता है हमारा काय का वर्ग? 3 का वर्ग होता है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आधार का जो स्क्वायर आ जाएगा वो हमारा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो इस सवाल में जो आधार का मान आएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। इस सवाल में जो आधार होगा वो हमारा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया सेम है। इसमें आपको कहा गया कि कोण भी एक समकोण है। आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इसमें कोण बी को आपको समकोण देना होगा। तो यहाँ पे हम कोण बी को समकोण दे देंगे और जो हमें न्यून कोण के रूप में जो कोण दिया गया, थीटा दिया गया, वो ए है। तो यहाँ पे हम उसको ए लिख देंगे। तो ए हो गया, बी हो गया, बचा है सी, तो सी ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है कॉस ए। कॉस ए बराबर में दिया गया 3/5 और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कण। तो यहाँ पे हम ए बटे के लिख देंगे। यहाँ पे एल नहीं है, लंब नहीं है और साइन थीटा का मान पूछा गया। साइन थीटा में हमें लंब की जरूरत होती है क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। तो यहाँ पे हमें लंब निकालने के लिए एबीसी में क्या लगाना होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। इसमें लगाएंगे कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें हमें जो कण दिया गया है वो 5 है और जो आधार दिया गया वो 3 है। 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमें पता करना है प्लस आधार जो है हमारा वो हमें 3 दिया गया है। 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको इससे रिवर्स करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे लंब जो बता रहा है वो BC बता रहा है। तो BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे 16 बचेगा, BC का स्क्वायर 16 हमारा 4 का वर्ग होता है, BC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, BC का मान हमारा 4 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लंब की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। इस प्रकार से हमें तीनों मान मिल गए हैं। कॉस वो कण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। तो हम साइन थीटा का मान आराम से निकाल लेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण L/K। तो यहाँ पे जो लंब आया वो 4 है और कण जो आया वो 5 है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 4/5 होगा। अगला क्वेश्चन है, एंगल ABC में, त्रिभुज ABC में कॉस ए बराबर 12/13 है। कॉट ए का मान आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल में जो हमें कॉस ए का मान दिया गया है वो 12/13 दिया गया है। कॉस ए का मान जो होता है वो आधार बटे कण होता है, ए बटे के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट ए का मान पूछा गया है और कॉट ए का जो मान होता है वो हमारा आधार बटे लंब होता है, ए बटे एल होता है। मतलब हमें यहाँ लंब चाहना है तो लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो होती है हमारी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमें कण दिया गया वो 13 दिया गया है, लंब जो दिया गया वो हमें पता करना है, आधार की वैल्यू हमें 12 दी गई है। तो 13 का वर्ग जो होता है वो 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। इससे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये 25 बचेगा। 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जो लंब आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। तो जो लंब की वैल्यू आएगी वो हमारी 5 आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे कॉट थीटा का मान निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है, जो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस सवाल में जो हमें आधार दिया गया था वो कितना दिया गया था, आधार का मान 12 दिया गया है और लंब का मान 5। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 12/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है किसी त्रिभुज PQR में, किसी त्रिभुज PQR में कोण Q आपका समकोण है। 90 का मतलब होता है समकोण और tan P बराबर आपको 1 दिया गया है। आपसे sin R का मान पूछा गया है। ये सवाल अच्छे से सुने। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसमें आप सबसे पहले Q को समकोण दे दीजिए। Q को सबसे पहले आप लिख देंगे। tan P का मान हमें दिया गया है 1। तो tan P बराबर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। tan P बराबर होता है लंब बटे आधार। कह सकते हैं कि यहाँ पे लंब की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू भी हमारी 1 है। यहाँ पे हमारे पास कण नहीं है
तो हमें साइन आर का मान निकालने के लिए कहा गया है। जब हम साइन आर का मान निकालेंगे तो हमें कण की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा के कण निकालेंगे, फिर बाद में वैल्यू रख के इसका आंसर निकालेंगे। तो P में हमें वैल्यू दी गई है, तो हम सबसे पहले यहाँ P लिख देंगे, तो P क्यू हो गया, R हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें P क्यू R में पाइथागोरस लगा देंगे। त्रिभुज P क्यू R में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये होती है हमारी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या देख सकते हैं, जो हमें कण दिया गया है वो पता नहीं है, लंब और आधार एक एक है। कण का स्क्वायर बराबर लंब एक है, आधार भी एक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 + 1 हो जाएगी। तो कण का जो मान आएगा वो निकल के हमारा कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। कण का मान जो हमारा आएगा वो √, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे, इस पर √, चढ़ाएंगे, तो कण की जो वैल्यू आएगी वो हमारी √2 हो जाएगी। लेकिन इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, ये मान आया P के लिए, P न्यूल कोण के लिए आया है, लेकिन हमसे साइन R के लिए पूछा गया है। यहाँ पे थीटा का काम R कर रहा है, तो हम यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे जो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कण मिल गया है √2, यहाँ पे हम √2 लिख देंगे। अब देख सकते हैं कि सवाल में Q तो समकोण था, Q को तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हमसे R का मान पूछा जा रहा है, तो हम R यहाँ लिख देंगे, P यहाँ लिख देंगे, तो PQR हो गया। अब यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, R का मान यहाँ है, P का मान यहाँ है, Q का मान यहाँ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे PR का मान √2 था, तो PR हमारा √2 रहेगा। PQ हमारा 1 था, तो PQ का मान 1 हो जाएगा, RQ का मान 1 है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर क्या हो गया, अंतर ये हो गया कि RQ जो यहाँ था वो नीचे आ गया। इस आधार पर इसका आंसर हम निकाल लेंगे। हमसे साइन R का मान पूछा गया था। साइन R का मान होता है लंब बटे कण, L/K। L का मतलब 1 है और कण का मतलब 2 है, तो सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा 1/√2 होगा। अगला सवाल है 3 tan A = 4, और यहाँ पे tan A का मान हम निकालेंगे तो निकलेगा tan A = 4/3, और हमसे पूछा गया है 1 - tan² A बटे 1 + tan² A का मान हमसे पूछा गया है। तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि tan A का मान हमें दिया गया है और उसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 1 - tan² A बटे 1 + tan² A बराबर 1 - 4/3 का स्क्वायर बटे 1 + 4/3 का स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इनका स्क्वायर खोल देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, 3 का 9। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जी बचेगा -7/9, यहाँ पे बचेगा 16 9 25/9, 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर -7/25 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो -7/25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर आपको दिया गया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर और कोण B का मान 90 है, और आपसे साइन A और साइन C का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप एक इसमें समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें समकोण क्या है, B है, तो यहाँ पे आप B लिख देंगे, समकोण की जगह हम B लिख देंगे। और आपसे यहाँ पे एक बार A के लिए मान पूछा गया, एक बार C के लिए मान पूछा गया, तो आप सबसे पहले एक डायग्राम में A बना लेंगे, बाद में हम C बना लेंगे। तो यहाँ पे A लिख लीजिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया। AB का मान हमसे 24 दिया गया है, BC का मान हमें 7 दिया गया है, हमसे AC का मान पूछा गया है। AC का मान हमसे पूछा गया है, तो इसको मौखात भी निकाल सकते हैं। कण का मान पूछा गया है, कण का मान कैसे निकालते हैं, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके। तो यहाँ पे जो हमें लंब दिया गया है वो 7 दिया गया है, तो 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625, और 625 वर्ग होता है 25 का। तो यहाँ पे जो कण की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमारी 25 निकल के आ जाएगी। लेकिन इसको हम डिटेल में लगाएंगे। एंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कण में कितना दिया गया है, कण में निकालना है, कण पता करना है। 7
7 का स्क्वायर, आधार है 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कण का स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576, इनको जोड़ देंगे 625, और 625 हो जाएगा 25 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो कण का जो मान आएगा वो हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कण का जो मान होगा वो 25 सेमी होगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए के लिए जो बन रहा है उसमें हम साइन का मान निकाल सकते हैं, तो साइन ए बराबर जो मान हो जाएगा वो लंब बटे कण, तो एल का मान कितना है सर, यहाँ पे एल का मान 7 है और के का मान यहाँ पे 25 है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 7/25 होगा साइन ए का। अब हमें साइन सी का निकालना है, तो साइन सी के लिए आपको डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना होगा, डायग्राम चेंज कर लीजिए आंसर सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे बी समकोण है, यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी का मान है 24 है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे ए सी का मान आपका 25 है, बी सी का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब इस आधार पे, इस सी के आधार पे आप साइन सी का मान निकाल लीजिए। साइन सी बराबर लंब बटे कण, लंब का मान 24 है और कण का मान 25 है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जगह डिफरेंस हो गया। यहाँ पे साइन ए का जो मान था वो 7/25 हो गया और साइन सी का मान यहाँ पे 24/25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/2, आपसे दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2। आप देख सकते हैं इस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं, अगर हमें वैल्यू याद होगी, कंसेप्ट याद होगा तो हम आराम से लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 जो मान होता है वो साइन 30 का होता है। या तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखें उसके बाद इसको सॉल्व करें, वरना थोड़ा दिमाग लगाइए, जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 30 निकल के आ जाएगा। हमसे मान पूछा गया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, इस आधार पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 - साइन थीटा यानी साइन 30, साइन 30 का मान बटे में साइन थीटा की जगह 30 का मान, तो 1 - 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, नीचे 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें। तो 1 - 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, 1/2, जैसे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सवाल का आंसर आएगा 1। इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा प्लस का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एंगल एबीसी में, ए बी बराबर आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर, बीसी बराबर आपको दिया गया है √3 सेंटीमीटर, और कोण भी आपसे बोला गया कि 90 यानी समकोण है, और आपसे साइन ए कोसेक सी कॉस ए साइन सी का मान पूछा गया, यानी कह सकते हैं कि एक बार आपका सी न्यून कोण होगा, एक बार आपका न्यून कोण जो होगा वो साइन ए होगा, यानी एक बार ए पर एक बार सी पर, उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कण नहीं है, तो हम कण कैसे निकालेंगे, तो एंगल एबीसी में, एंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जो कण है वो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कण है ए सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, लंब है हमारा ए बी और आधार यहाँ पे हमारा बी सी, तो हम कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी है 1 और बी सी हमारा √3 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और जो 4 होता है वो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ए सी का मान 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, और कह सकते हैं कि जो हमारा कण है वो हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम नोट कर देंगे। अब देख सकते हैं हमें एक बार सी की वैल्यू चाहिए, एक बार काय की वैल्यू चाहिए, एक बार, तो यहाँ पे हमें कोसेक सी का मान निकाल लेना चाहिए। कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, कोसेक सी का मान कण बटे लंब हो जाएगा, कण बटे लंब, कण बटे लंब, कण है 2 लंब है 1, तो इसका जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, और किस में सी में मान चाहिए, बस साइन सी में चाहिए, तो साइन सी में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, कि जी हमारा के अपॉन एल है तो जी हमारा एल अपॉन के हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, तो साइन सी का जो मान होगा वो 1/2 होगा। अब हमें ए पे मान चाहिए, थोड़ा सा हम डायग्राम फिर थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पे एक बार हमारा बी तो समकोण है ही, और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए बी का मान 1 है, बी सी का मान हमारा √3 है, और सी ए का मान हमारा 2 ही है।
अब हम इस पे किसका मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है √3, कर्ण है 2, और कॉसेक्स ए का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे k/l, तो ये हमारा 2/√3 हो जाएगा। तो इस सवाल में हमारा साइन ए कॉसेक्स सी, सॉरी यहाँ पे हमें कॉस ए का मान चाहिए, कॉस ए ना कि कॉसेक ए। कॉस ए का मान चाहिए तो हमें कॉस ए का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है, तो उसका मान हमारा 1/2 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हम एक फॉर्मूले में रख देंगे, साइन ए इंटू कॉसेक सी इंटू कॉसेक सी प्लस कॉसेक ए कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी वैल्यू रख देंगे। तो साइन ए का जो मान होगा वो हमारा √3/2 होगा, कॉसेक सी का जो मान होगा वो 2 होगा, कॉस ए का मान 1/2 होगा, साइन सी का मान हमारा 1/2 होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर √3 होगा और 1/2 साइन, तो इसका 1/4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4√3 प्लस का 1/4, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 4√3 प्लस 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये टेबल आपको याद करनी है, इसी टेबल से आप आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपसे पूछा गया साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि साइन 90 का मान इन चारों में से कौन सा होता है। तो √3/2 जो मान होता है वो साइन 60 का होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो जे भी नहीं है। साइन 30 का मान 1/2, जे होता है साइन 30 का मान, ये साइन 30 का होता है, ये साइन 60 का होता है, ये साइन हमारा 0 का होता है। तो साइन 90 का जो मान होगा वो हमारा प्लस का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक 0 और साइन 0 का मान आपसे पूछा गया है। कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इनको जोड़ेंगे प्लस 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी यानी 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। वरना अलग अलग साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कैंसिल कर देंगे 3/4, 2 दूनी 4, तो ये 4/4 होके कैंसिल होके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा प्लस का 1 होगा। अगला सवाल है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस आधार पर सवाल पूछा जाता है। tan a + b बराबर, tan a + b बराबर हमें √3 दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। tan a + b बराबर, tan में जो वैल्यू होती है tan 60 की, तो हम कट कर देंगे, a + b का जो मान आएगा वो 60 आ जाएगा, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया गया था tan a - b बराबर 1/√3, तो ये जो वैल्यू होती है वो हमारी tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल कर देंगे, a - b बराबर 30 हो जाएगा, जो हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। हम दोनों समीकरण को सॉल्व करके a और b का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a + b बराबर 60 और a - b बराबर हो गया हमारा 30। हम इनको कट कर देंगे, a और a है जो को जोड़ के हमारा 2 हो जाएगा, 60 और 30 90, 2 से कट करेंगे तो a का मान 45 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि बेटा a और b का जो मान है वो 60 है, a और b का जो ऐड है वो 60 है और a का मान हमारा 45 है, तो b का जो बचेगा वो 15 हो जाएगा। तो इस सवाल में a का मान 45, b का मान 15। अगला सवाल, 1 - sin² 30/1 प्लस sin² 30 का मान आपको बताना है। तो 1 - sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2, तो 1 - 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, इसका होगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, सवाल का आंसर जो होगा वो हमारा 3/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, tan a बराबर 3/4 हो तो sec a 1 - sin a sec a प्लस tan a का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि tan a का मान हमें दिया गया है 3/4, जे होता है हमारा लंब का मान और जे होता है हमारा आधार का मान, हमें कर्ण का मान पता करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम कर्ण कैसे निकाल सकते हैं।
कण आप कैसे निकाल सकते हैं? कण आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप कण इस प्रकार निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25 हो जाएगा। 25 जो होता है वो हमारा 5 का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो कण आएगा वो हमारा केवल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें कण मिला वो हमें कितना मिला? 5 मिला। अब हमें वैल्यू चाहिए सेक ए की, तो जिस सारी वैल्यू आपको चाहिए है तो आप लिखते जाओ। सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये मान आपको ज्ञात करना है। तो सेक ए का मान होता है आधार बटे कण, तो आधार कितना है इसमें? 4, तो कण कितना है? 5। 1 माइनस साइन ए, इसका मान लंब बटे कण होता है, तो लंब कितना है इसमें? 3 है, और कण कितना है? 5 है। सेक ए का होता है कॉस ए का उल्टा, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5, और टेन ए का मान हमें दिया गया है 3 बटे 4। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बटे 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटे 5। यहाँ पे ऐसे हम लेंगे 5 चौक 20, 4 चौके 16 और 5 15। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन 4 बटे 5 मल्टीपल 2 बटे 5, 16 5 गए 10 31 बटे 20। इसको कट कर देंगे तो ये हमारा 4 पंचे 20, 5 बार में कट हो जाएगा, 31 दूनी 62, और ये हमारा 125 हो जाएगा। तो आंसर होगा 62 बटे 125। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो जी हमारी एक सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो सवाल का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर काय के बराबर होता है? तो ये भी हमारी सर्व समीकरण है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ऊपर सेक को लिख सकते हैं आप 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर। आप देख सकते हैं साइन ऊपर पहुंच जाएगा, तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता है कि साइन ए बटे कॉस ए या साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो स्क्वायर चढ़ा है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला सवाल आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान आपको दिया गया है। अगर आपको एक सर्व समीकरण याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर आपको ये सर्व समीकरण याद है तो आप इस सवाल का आंसर आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब थीटा का मान सेम होता है तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू क्या पता कर सकते हैं? 1। इस सवाल में थीटा का मान सेम है तो आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल है टेन ए। आपसे पूछा गया है चारों ऑप्शन में से टेन ए किसके बराबर है? तो आप देख सकते हैं साइन इंटू कॉस इनका कोई मेल नहीं होता है, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, कॉसेक ए सेक ए जे आपस में मेल है, तो बचा है हमारा जे, क्योंकि साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए, हम साइन ए से कुछ नहीं बोलेंगे, सेक ए को लिख सकते हैं बटे कॉस ए। आपको पता है साइन का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो बन जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। साइन ए बटे कॉस ए का जो मान होता है वो हमारा टेन ए के बराबर होता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है, तो साइन ए इंटू सेक ए का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे आपको 9 कॉमन ले लेना है, तो 9 हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो आपको सर्व समीकरण याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम उसी को कन्वर्ट करेंगे और निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो प्लस का 9 आएगा। अगला सवाल आपको दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8। आपको क्वेश्चन अच्छा है, 15 कॉट ए बराबर 8 और कॉट ए बराबर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 बटे 15, और कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे लंब होता है, टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे हमारे पास कण नहीं है, हम कण पता कर लेंगे। कण कैसे निकालेंगे? कण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर 15 कर दो, इसको 8 कर दो, तो यहाँ पे कण हमारा जो निकलेगा आप पूरा डिटेल में लिखना पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। 15 का 225, 8 का 64, इनको हम ऐड कर देंगे तो जी हमारा निकल के आ जाएगा 289।
तो 289 जो होता है वो हमारा 17 का वर्ग होता है। कण का वर्ग जो होता है वो हमारा 17 होता है। ठीक है, आपको साइन ए का मान चाहिए। साइन ए का मान जो होता है लंब बटे कण होता है। लंब का मान जो है हमारा वो हमारा 15 है, कण का मान हमारा 17 है। तो जो साइन ए का मान होगा वो हमारा 15/17 होगा। सेकी का जो मान है वो हमारा आधा बटे कण कॉस का होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कण बटे आधा। कण का मान यहाँ पे 17 है और आधार का मान हमारा 8 है। तो इन दोनों सवालों के जो आंसर होंगे एक होगा 15/17, दूसरा होगा 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्लास में जो भी डाउट लगे वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।